इजराइल, जिसे सुरक्षा और खुफिया तंत्र के हिसाब से काफी मजबूत देश माना जाता है, उस पर एक उग्रवादी संगठन हवा, जमीन और पानी के रास्ते घुसपैठ करके ऐसा हमला करता है कि दुनिया की रूह कांप जाती है। इस हमले में फिलिस्तीनी उग्रवादी संगठन हमास ने बहुत कम वक्त में हजारों रॉकेट दाग दिए और जबरदस्त किलेबंदी वाली सीमा को भेद कर घुसपैठ कर दी। ऐसे में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, मसलन ये सब हो कैसे गया, इजराइल में मौजूदा हालात क्या हैं और अब आगे क्या हो सकता है, आपको बताएंगे हर बड़ी बात। इजराइल ने हमेशा हमास को अपना दुश्मन माना है, लेकिन 2021 में करीब 10 दिन चली लड़ाई में गाजा को भारी नुकसान पहुंचाने के बाद से इजराइल ने स्थिरता कायम करने के लिए एक अलग तरह की रणनीति अपनाई। इसके तहत उसने गाजा वासियों को इजराइल या अपने कब्जे वाले वेस्ट बैंक के इलाकों में काम करने की अनुमति दी। पिछले 18 महीनों से वेस्ट बैंक में हिंसा भड़की हुई है। हालांकि गाजा छोटी मोटी सीमा पार झड़पों के अलावा अपेक्षाकृत तौर पर शांत रहा। ऐसे में माना गया कि इजराइल का ध्यान मुख्य रूप से वेस्ट बैंक पर ही केंद्रित रहा। इस बीच हमास ने इजराइल के साथ साथ दुनिया को चौंकाते हुए अचानक जिस तरह का बड़ा हमला कर दिया, उससे साफ लगता है कि हमास लंबे वक्त से इस हमले की योजना बनाने में जुटा होगा। ऐसे में सवाल है कि इजराइल के खुफिया तंत्र को इसकी भनक क्यों नहीं लगी, और अगर कोई भनक लगी भी तो उससे निपटने के लिए कोई प्रभावी कदम क्यों नहीं उठाया गया। कुल मिलाकर इस मामले में सबसे पहले इजरायली खुफिया तंत्र की बड़ी नाकामी मानी जा रही है। उसके बाद इजराइल के सुरक्षा तंत्र और सुरक्षा रणनीति पर भी सवाल उठ रहे हैं। एक सवाल यह भी है कि हमास ने यह हमला किया क्यों। तो उसने कहा है कि यह हमला फिलिस्तीनी इलाकों पर इजराइल के लगातार कब्जा करने और फिलिस्तीनी लोगों पर इजराइल के अत्याचार के जवाब में किया गया है। हमले के दौरान हमास के बंदूकधारियों ने जमकर तबाही मचाई, सड़कों पर लाशें बिछा दी और एक संगीत महोत्सव में शामिल हुए लोगों पर भी कहर बरपाया। उसने बहुत से लोगों को बंधक भी बना लिया, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। कुल मिलाकर हमास ने इजरायली सैनिकों के साथ साथ बड़ी संख्या में इजरायली नागरिकों पर भी हमला किया है। इस बीच लेबनान से उग्रवादी संगठन हिजबुल्लाह ने भी विवादित इलाके में इजरायली ठिकानों पर हमला किया है, जिसका इजराइल ने जवाब भी दिया है। ऐसे में इस युद्ध के और भीषण होने की आशंका है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी कहा है कि ये युद्ध लंबा चलेगा। उन्होंने कहा है, हमारा पहला मकसद हमारे क्षेत्र में घुसपैठ करने वाली दुश्मन ताकतों को बाहर निकालना और जिन समुदायों पर हमला हुआ है उनके लिए सुरक्षा और शांति बहाल करना है। हमारा दूसरा मकसद दुश्मन से भारी कीमत वसूलना है, गाजा पट्टी के भीतर भी। नेतन्याहू ने कहा है कि इजराइल हमास के ठिकानों को मलबे में बदल देगा। फिलहाल एक पहलू ये भी है कि इजराइल के बहुत से लोगों को हमास ने बंधक बना के रखा है। इसने इजराइल की जवाबी कार्रवाई को जटिल बना दिया है। चलिए आखिर में आपको इस मामले पर पूर्व राजनयिक का एक बयान भी सुना देते हैं। जो डेवलपमेंट्स पिछले 24 घंटों में हुए हैं वो काफ़ी चिंताजनक हैं और इससे कई परिस्थितियां बदल जाती हैं। पहली बात तो ये कि इजराइल के बारे में जो कहा जाता था कि एक पत्ता भी खड़कता है मध्य पूर्व में तो इजरायलियों को पता होता है या वो खुद करते हैं, उसे सिद्ध हो गया कि उसमें अतिशयोक्ति है। हालांकि मौका बड़े समय बड़े ध्यान से चुना गया था। ये शनिवार था जिसको इजराइल में सब्त कहते हैं, जिसमें इजरायली खाना नहीं खाते हैं, जिसमें इजरायली कुछ नहीं, ज्यूज के लिए कुछ भी करना मना है, यहाँ तक कि फ्रिज का दरवाजा भी खोलना मना होता है शनिवार के लिए। हाँ, उनके लिए शनिवार अलग माह सब्त कहते हैं उसको, सब्बात अरबी में यानी अंग्रेजी में उसको कहा जाता है, वो अलग है। दूसरा, कल सिमशात का एक त्योहार था जो यहूदियों में, जिसमें पूरा दिन
अपनी जो उनका ग्रंथ है, धार्मिक ग्रंथ तोरा, उसको पढ़ने के लिए समर्पित है। तीसरा, इजराइल के अंदर विवाद चल रहा है जिसमें कि सरकार चाहती है कि जो अदालतें हैं उनके ऊपर अंकुश लगाए, और काफी जनता इसके विरुद्ध है। लेकिन सरकार का बहुमत है हल्का सा संसद में, और उसको पास करा लिया गया है। अब सुप्रीम कोर्ट खुद अपने अधिकारों के हनन के बिल पर, उसकी वैधानिकता पर विचार कर रहा है, और प्रदर्शन जारी है। इस तरह से देश विभाजित है इतनी बुरी तरह से कि एक जमाने में जो इजरायली सेना के रिजर्विस्ट ऑफिसर्स थे, उन्होंने कहा हम ट्रेनिंग में नहीं जाएंगे इस बिल के विरुद्ध। तो इजराइल की सैनिक क्षमता पर आघात पहुंचा हुआ है। इन परिस्थितियों में हमला किया गया शनिवार को, त्योहार के दिन, विभाजित इजरायली परिवार को समझते हुए। तो इसका चुनाव बड़े सलीके से किया गया। और याद हो आपको कि 50 साल एक दिन पहले 6 अक्टूबर 1973 को ऐसा ही हमला इजिप्ट और सीरिया ने किया था इजराइल पर। उस दिन भी यहूदियों का त्योहार था। तो उसकी का प्रतिबिंब इसमें दिखता है, लेकिन सीमाएं वहां पर जाके रुक जाती हैं। इजराइल के ऊपर जो हमला 50 साल पहले हुआ था, वो इजराइल के अस्तित्व को मिटाने का खतरा था। जो हमास ने किया है वो एक बहुत छोटे पैमाने पर है, हालांकि नाटकीय तरह से हुआ है। उस समय भी नाटकीयता थी क्योंकि इजराइल के ऊपर एकदम से कुछ हुआ था, इजराइल की अपेक्षा से अलग था। अब जो है वो फिर से वैसा ही हुआ है, लेकिन इसका जो अंतिम परिणाम होगा उसमें सैनिक परिणाम के बारे में कोई शक नहीं है। इजराइल बहुत ही शक्तिशाली देश है, और एक बार जब लामबंदी हो जाएगी फौज की, तो इन सबको पीछे धकेल दिया जाएगा। हमास को, इस्लामिक जिहाद को पीछे धकेल दिया जाएगा, और बॉर्डर फिर से सिक्योर हो जाएगा। हो सकता है कि इजराइल सैनिक दखलंदाजी भी करे, एक सेना भेजे गाजा में। वहाँ अभी उसके कोई सैनिक नहीं है, वहाँ पर उसकी कोई बस्तियां भी नहीं है। वेस्ट बैंक में है ये सब, लेकिन इधर नहीं है। तो सैनिक भेज करके और तोड़ फोड़ करे, पकड़े लोगों को, अपने लोगों को ढूंढे, उनको रेस्क्यू करे वगैरह, उस टाइप की बातें हो सकती आने वाले दिनों में। जी, अगर वो होता है तो काफी और ज्यादा हिंसा होगी।